नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स का दुनिया ने माना हुआ समझिए कैसे काम करती है वायु रक्षा प्रणाली। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। बीती रात भारत के वायु रक्षा प्रणाली ने जो दुश्मन के सभी प्रयासों को विफल कर जो कमाल दिखाया है, उसकी आज हर भारतीय सराहना कर रहा है। उसे यह विश्वास हो चला है कि तकनीक के मामले में हमारे सुरक्षा बल अब बहुत आगे निकल चुके हैं। देखा जाए तो आधुनिक युग में आकाश पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हवाई रक्षा प्रणालियां किसी भी देश की सुरक्षा अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गई हैं। हम आपको बता दें कि एक सक्षम और क्रियाशील हवाई रक्षा प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि बुधवार गुरुवार की रात देखने को मिला, जब पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। हम आपको बता दें कि हवाई रक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य आसमान से आने वाले खतरों को निष्क्रिय करना होता है, चाहे वह दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, मानव रहित ड्रोन हो या मिसाइलें हों। यह एक जटिल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें रडार, नियंत्रण केंद्र, रक्षात्मक लड़ाकू विमान और जमीन आधारित मिसाइलें, तोपखाना तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल होती है। हम आपको बता दें कि हवाई रक्षा प्रणाली की 3 कार्य प्रणालियां हैं, जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। हवाई रक्षा प्रणाली का सबसे पहला काम चुनौती का पता लगाना होता है। किसी भी हवाई रक्षा प्रणाली की सफलता की कुंजी ये है कि वह खतरे को समय पर पहचान सके। यह सामान्यतः रडार के माध्यम से किया जाता है, हालांकि कुछ मामलों में उपग्रह का भी उपयोग किया जाता है। यह तब होता है जब कोई दुश्मन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसे में रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगे भेजता है, जो किसी वस्तु से टकरा कर लौटती हैं। रिसीवर इन लौटती तरंगों से दूरी, गति और वस्तु के प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। हवाई रक्षा प्रणाली का दूसरा काम नजर रखना होता है। हम आपको बता दें कि केवल खतरे की पहचान करना काफी नहीं होता, उस पर लगातार और सटीक नजर रखना भी जरूरी होता है। यह कार्य रडार, इंफ्रारेड कैमरे और लेजर रेंज फाइंडर जैसे तकनीकों के मिश्रण से किया जाता है। एक हवाई रक्षा प्रणाली अक्सर एक साथ कई तेज और जटिल खतरों को पहचानने और ट्रैक करने का कार्य करती है, जिनमें कभी कभी अपने ही विमान भी हो सकते हैं। हवाई रक्षा प्रणाली का तीसरा काम प्रतिरोध करना होता है। हम आपको बता दें कि एक बार खतरे की पहचान और ट्रैकिंग हो जाने के बाद उसे निष्क्रिय करना जरूरी होता है। इस संबंध में खतरे की प्रकृति, उसकी दूरी, प्रकार, गति आदि तय की जाती है। उसका मुकाबला ऐसे किया जाए, ये भी तय किया जाता है। इन सभी कार्यों को मिलाकर एक प्रभावी कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कैसे किया जाता है। दरअसल विभिन्न देश कई प्रकार के हथियारों का उपयोग करके हवाई खतरों को निष्क्रिय करते हैं। इसके लिए लड़ाकू विमान का उपयोग भी किया जाता है। इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान दुश्मन के बमवर्षक विमानों को रोकने और तेजी से उड़ान भरते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के पास MiG-21, बाइसन, MiG-29, सुखोई 30, MKI, तेजस और राफेल जैसे विमान हैं। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी उपयोग की जाती हैं। आज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अधिकांश हवाई रक्षा प्रणालियों की रीढ़ बन चुकी हैं। ये जमीन और जहाजों से लॉन्च की जाती हैं और रडार, इंफ्रारेड और लेजर मार्गदर्शन से नियंत्रित होती हैं। इनके भी 3 प्रमुख वर्ग हैं, जैसे भारी और दीर्घ दूरी वाली प्रणालियां, इसके अलावा मध्यम दूरी की मोबाइल प्रणालियां, इसके अलावा छोटे रेंज की मैन पोर्टल प्रणालियां भी हैं। हम आपको ये भी बता दें कि वायु रक्षा तोपखाना की भूमिका भी अब कम हो गई है, फिर भी ये अंतिम रक्षा के रूप में और ड्रोन जैसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं के लिए कारगर होती है। ये तेज गति से गोले दागते हैं, जो हवा में फटकर शवरपनल बिखेरते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आज कई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणालियां प्रचलन में हैं। ये जमीन और हवा दोनों से संचालित की जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।